शुरू करते हैं मध्य प्रदेश समान ज्ञान। और मध्य प्रदेश समान ज्ञान एक साथ आएगा, 5 सेकंड के अंदर आपको अपना उत्तर देना होता है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शन है जबलपुर, खंडवा, भोपाल या फिर मुरैना। आपका सही उत्तर है मुरैना। देखिए यहाँ पे आपके सामने 5 सेकंड का समय होगा, उसी 5 सेकंड के दौरान आप अपना उत्तर अपने पेपर में टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा है? आपके ऑप्शन है मऊ, रतलाम, भिंड या फिर मुरैना। आपका सही उत्तर है मऊ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर या फिर भोपाल। आपको बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। आपका सही उत्तर है इंदौर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? आपके ऑप्शन है ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर या फिर झांसी। आपका सही उत्तर है ग्वालियर। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या फिर भोपाल। तो आपका सही उत्तर है भोपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? आपके ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या फिर निमाड़। आपका सही उत्तर है मालवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है रीवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा या फिर पन्ना। तो आपका सही उत्तर है छिंदवाड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले आज के लिए आपका पहला सवाल कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम बताइए। आपको यह उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, प्रथम राज्यपाल का नाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सहयोग से बनी है? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और इंडिया जीके में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपका सही उत्तर है चंदेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? आपके ऑप्शन है छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल या फिर ग्वालियर। आपका सही उत्तर है जबलपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि कान्हा किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना? आपके ऑप्शन है 1953, 1954, 1955 या फिर 1956। तो आपका सही उत्तर है 1955। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहां पाया जाता है? आपके ऑप्शन है मझगांव, सलीमाबाद, उमरिया या फिर बैतूल। सही उत्तर है मझगांव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? नलकूप, नहरें, रहट या फिर कुएं। सही उत्तर है नहरें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? उज्जैन, रायसेन, मंदसौर या फिर खंडवा। आपको बताना है अफीम। आपका सही उत्तर है मंदसौर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षक का केंद्र खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है? ऑप्शन है बिदिशा, छतरपुर, रीवा या फिर पन्ना।
आपका सही उत्तर है छतरपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? ऑप्शन है बालाघाट, बैतूल, सीधी या फिर रीवा। सही उत्तर है बालाघाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? आपके ऑप्शन है भरतहरी गुफाएं, बाजनवा गजा, मोती महल या फिर सांची। आपका सही उत्तर है सांची। अब आज के लिए आपका दूसरा सवाल, सांची अशोक से क्यों संबंधित है? मतलब कि सम्राट अशोक सांची से क्यों संबंधित है? यहाँ पर अशोक या फिर बौद्ध के बारे में क्या पाया जाता है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? चंबल, केन, काली सिंध या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है केन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आज के लिए आपका तीसरा सवाल कि मध्य प्रदेश में एक नदी के नाम पे एक यात्रा निकाली जाती है, उस नदी का नाम आप कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या फिर इंदौर। आपका सही उत्तर है जबलपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाश नाथ काटजू, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पंडित रविशंकर शुक्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस जिले का जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? मतलब कि किस जिले में अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक है? मंडला, भिंड, झाबुआ या फिर छिंदवाड़ा। आपका सही उत्तर है झाबुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड या फिर मालवा। सही उत्तर है मालवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर, होशंगाबाद, बुरहानपुर या फिर कांकेर। सही उत्तर है